गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो आज अगेन अपन एक सीएसआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन सी का एमसीक्यू है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन किसके ऊपर है? क्वेश्चन है फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज एंड चाल्कोन सिंथेज एंजाइम के ऊपर। ठीक है, कहाँ कहाँ हमारे हैं? दैट आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन प्लांट। मतलब कि हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है? हमारा क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन किसके ऊपर है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर भी किसके ऊपर है? ये है फिनोलिक बायोसिंथेसिस। फिनोलिक बायोसिंथेसिस के ऊपर। तो एक बात मैं बता दूं बच्चों, फिनोलिक बायोसिंथेसिस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि फिनोलिक बायोसिंथेसिस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ऑलरेडी अपन इसके ऊपर ना एक लेक्चर ले चुके हैं, और लास्ट टाइम मैंने एक एमसीक्यू सॉल्व कराया था, तो वो भी फिनोलिक बायोसिंथेसिस से रिलेटेड ही था एक तरह से। ठीक है, टायरोसिन बायोसिंथेसिस अपन पढ़ चुके हैं। तो टायरोसिन बायोसिंथेसिस, फिनोलिक बायोसिंथेसिस, फिनाइल एलानिन बायोसिंथेसिस, तो ये जितने भी अपन देखते हैं ना सैलिसाइलिक एसिड बायोसिंथेसिस, इनमें सारा का सारे में एक कॉमन बात क्या है? इनका जो बायोसिंथेसिस पाथवे है वो कॉमन है, सिग्मिक एसिड पाथवे हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, मेनली अपन देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या है, फिनोलिक्स ही होंगे। ठीक है, लाइक सैलिसाइलिक एसिड इज ए फिनोलिक हार्मोन। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं कि फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज एंड चाल्को सिंथेसिस आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड इन प्लांट। तो फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ पीएएल एंड सीएचएस। मतलब फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज एंड चाल्कोन सिंथेज जो एंजाइम है, इनके एक्शन के ऊपर, इनके ये क्या काम करते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो पहली बात, हमें इसका एक बायोसिंथेसिस पाथवे आना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल दूंगा एंड देन बाद में अपन इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आएंगे। तो देखो, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फिनोलिक बायोसिंथेसिस के अंदर एक पाथवे चलता है, सिक्मिक एसिड पाथवे। क्या होता है? सिक्मिक एसिड पाथवे। आज हम थोड़ा बहुत इसको डिटेल में लेंगे। ठीक है, सिक्मिक एसिड पाथवे अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज आपके 4 नंबर चले जाएंगे। सीएसआई का सी सेक्शन का एमसीक्यू है ये। ठीक है, अब देखो क्या होता है सिक्मिक एसिड पाथवे में। क्या होता है? जो सिक्मिक एसिड होता है, कौन? सिक्मिक एसिड, या मैं लिख सकता हूँ इसको सिक्मेट। ठीक है, सिक्मिक एसिड या सिक्मेट क्या होता है, ये कैसे बनता है? ये बनता है हमारे ग्लाइकोलाइसिस में, जो फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है, एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट होता है। इन दोनों को हम कंबाइन करके मल्टी स्टेप पाथवे के थ्रू हम बनाते हैं क्या? सिकमेट। अब इस सिकमेट को मैं क्या कर रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसके अंदर? मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ सिकमेट 3 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर? मैं कन्वर्ट करता हूँ सिकमेट 3 फॉस्फेट। अब 3 फॉस्फेट है तो फॉस्फेट ग्रुप डोनर कौन है? फॉस्फेट ग्रुप डोनर होता है बच्चों हमारा क्या? एटीपी। और एटीपी कोई आ रही है तो एटीपी के टाइम पे एंजाइम क्या चाहिए? सिकमेट काइनेज एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एटीपी होती है ना हमारी, ये फॉस्फेट ग्रुप दे देगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? एडीपी के अंदर। डन है बच्चों यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि सिकमेट 3 फॉस्फेट। नाउ सिकमेट 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ 5-enol pyruvyl sigmate 3 phosphate synthase enzyme that is converted into 3-enol pyruvyl 3-enol pyruvyl sigmic acid 5 phosphate। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? 3-enol pyruvyl sigmic acid 5 phosphate। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है हमारा बच्चों सिंथेज। क्या नाम है? सिंथेज एंजाइम है। एंड यहाँ पे क्या होता है? इस रिएक्शन में क्या होता है? आपका जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ना, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, इससे हम क्या निकाल लेते हैं? इससे हम निकालते हैं क्या? पाइरुवेट। एंड देन ये कंडेंस होता है किसके साथ में? सिकमेट 3 फॉस्फेट के साथ, एंड ये बना लेता है क्या? 3 इनोल पाइरुविल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट। देन अब क्या देखने को मिलेगा? 3 इनोल पाइरुविल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट नाउ कन्वर्टेड इनटू कॉरिजमेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉरिजमेट।
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम का नाम क्या है, कॉरिजमेट सिंथेज, कॉरिजमेट सिंथेज एंजाइम है। नाउ अब देखो क्या होता है, कॉरिजमेट सिंथेज अपन ने बना लिया। नाउ ये कॉरिजमेट क्या करके जाएगा, ये कॉरिजमेट अब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट होता है प्रीफेनिक एसिड के अंदर। देखो ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे हैं ये, ठीक है। कॉरिजमेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रीफेनिक एसिड, प्रीफेनिक एसिड लिख सकता हूँ या प्रीफेनेट लिख सकता हूँ मैं, एक ही बात है। ओके, प्रीफेनिक एसिड के अंदर आप ये कन्वर्ट हो गया है, तो प्रीफेनिक एसिड, तो एंजाइम चाहिए होगा यहाँ पे, एंजाइम का नाम है यहाँ पे क्या, कॉरिजमेट म्यूटेज, कॉरिजमेट म्यूटेज एंड, और कौन सा है, एक एंजाइम है हमारा प्रीफेनेट, प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज एंजाइम, डिहाइड्रेटेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या है, जो प्रीफेनिक एसिड है, प्रीफेनिक एसिड देन कन्वर्ट इनटू एरोजिनेट, किसके अंदर, एरोजिनेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब एरोजिनेट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे भी एंजाइम चाहिए होगा, तो एंजाइम का नाम है यहाँ पे क्या, प्रीफेनेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब देखो बच्चों, लास्ट टाइम अपन ने जो टायरोसिन के ऊपर एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, टायरोसिन बायोसिंथेसिस के ऊपर, तो वहाँ तक ये कॉमन ही चल रहा है। ये अपन ने लास्ट टाइम एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, उसमें भी हमने यही बात ही देखा था, ठीक है। अब देखो एरोजिनेट, एरोजिनेट क्या होता है, अगर अपन देखें एरोजिनेट नाउ ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ तक कॉमन था, इसके आगे वाला हमारे को अब देखना है, ठीक है। अब देखो ये एरोजिनेट है ना, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, दो पार्ट, लाइक एरोजिनेट क्या बना सकता है, एरोजिनेट बना सकता है एक तो टायरोसिन, ये टायरोसिन मॉलिक्यूल बना सकता है, और एक ये क्या बना सकता है, ये बना सकता है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। दोनों अमाइनो एसिड का बनाने का काम क्या है, दोनों अमाइनो एसिड बनते हैं कैसे, सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम चाहिए होगा, तो एंजाइम क्या है यहाँ पे, एंजाइम है यहाँ पे एरोजिनेट, एरोजिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और एरोजिनेट से अगर फिनाइल एलानिन बना रहे हैं तो एंजाइम है बच्चों हमारा क्या, एरोजिनेट डिहाइड्रेटेज, डिहाइड्रेटेज। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब देखो नया नया क्या है, अब इसके आगे अपन को थोड़ा और डिटेल में जाना है। देखो जो टायरोसिन है, टायरोसिन नाउ कन्वर्टेड इनटू, टायरोसिन से हम क्या बना सकते हैं, टायरोसिन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, क्यूमेरिक एसिड के अंदर, ठीक है, पी क्यूमेरिक एसिड। अब क्यूमेरिक एसिड आपने बना दिया, तो क्यूमेरिक एसिड एंड यहाँ पे हम फिनाइल एनालिन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, ट्रांस सिनेमिक एसिड, किसके अंदर, ट्रांस सिनेमिक एसिड। अब आपने एमसीक्यू किसके ऊपर था, एमसीक्यू था एक एंजाइम के ऊपर जिसका नाम था फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज। तो फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज क्या काम करता है, ये फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज ये क्या करता है, फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है ट्रांस सिनेमिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे एंजाइम क्या है, फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज, जो अपन ने देखा था ना पाल एंजाइम, वो यहाँ पे काम आता है। पाल एंजाइम का काम क्या है, फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है ट्रांस सिनेमिक एसिड के अंदर। यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांस सिनेमिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पी क्यूमेरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सिनेमेट 4 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या नाम है यहाँ पे, सिनेमेट 4 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसके आगे अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये देखो पी क्यूमेरिक एसिड है, ये क्या किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कैफिक एसिड के अंदर,
कैफिक एसिड के अंदर। कैफिक एसिड है, ये भी अब किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है फेरुलिक एसिड के अंदर। किसमें? फेरुलिक एसिड के अंदर। नाउ फेरुलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिनेमिक एसिड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिनेमिक एसिड। अब देखो इसमें क्या है, जो पी क्यूमेरिक एसिड है ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, ये भी वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पी क्यूमेराइल कोएंजाइम में। अब यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए यहाँ पे फॉर क्यूमेराइल कोएंजाइम ए लाइगेज। देखो कॉपी पेन लेके बैठना और साथ साथ मेरे क्या करना, ये पाथवे भी नोट करते रहना ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम ना लगेगा आपको, ठीक है। तो पी क्यूमेराइल कोएंजाइम ए, नाउ अब पी क्यूमेराइल कोएंजाइम ए दैट इज कन्वर्टेड इनटू चाल्कोन। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, चाल्कोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो वहाँ पे अपन ने एमसीक्यू में एक और एंजाइम देखा था, सीएचएस, चाल्कोन सिंथेज। क्या नाम था, चाल्कोन सिंथेज एंजाइम, जो अपन ने देखा था एमसीक्यू के अंदर, सीएचएस, वो यही है। सीएचएस क्या करता है, चाल्कोन सिंथेज क्या करता है, पी क्यूमेराइल को एंजाइम ए को कन्वर्ट करता है चाल्कोन के अंदर। और यहाँ पे हमें और क्या चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है मेलानिन को एंजाइम ए, मेलानिल को एंजाइम ए। अब देखो क्या होता है, जो चाल्कोन है, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो सकता है, पर थोड़ा बहुत और देख लेते हैं क्योंकि आपका फिनोलिक है, फिनोलिक के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फिनोलिक कौन है, लाइक चाल्कोन है, आपका फेरुलिक एसिड है, सिनेपिक एसिड है, कैफिक एसिड है, पी क्यूमेरिक एसिड है, ये सारे क्या है आपकी फिनोलिक्स ही है। तो इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत और डिटेल में देख लेना चाहिए। जो चाल्कोन है, चाल्कोन नाउ कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, फ्लेवेनोन्स। फ्लेवेनोन्स इज आल्सो फिनोलिक्स। नाउ फ्लेवेनोन्स that is converted into, flavanols is converted into dihydroflavanols. Dihydroflavanols is converted into leucoanthocyanidin, anthocyanidin. नाउ ल्यूकोएंथोसाइनिडिन, ये क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक तो ये बना लेता है क्या, एंथोसाइनिडिन, एंथोसाइनिडिन, और एक ये एंथोसाइनिडिन, ये क्या बना सकता है आपका, ये कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, फ्लेवेनोल्स के अंदर। ये क्या बना सकता है, फ्लेवोनोल्स बना सकता है। और डाईहाइड्रोफ्लेवेनोल से भी हम क्या बना सकते हैं, फ्लेवेनोल्स बना सकते हैं, बस एंजाइम चेंज हो जाता है दोनों में, ओके। एंड एंथोसाइनिडिन, एंथोसाइनिडिन से मैं क्या बना सकता हूँ, एंथोसाइनिडिन से मैं अगेन इससे क्या बना सकता हूँ, एंथोसाइनिडिन से मैं एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। किसका, एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, पाथवे कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या कवर किया है, हमारा ये पाथवे कवर किया है। अब देखो अपन वापस आते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। एमसीक्यू के ऊपर आते हैं, तो एमसीक्यू क्या बोल रहा था हमारा, ये देखो एमसीक्यू बोल रहा है कि फिनाइल एलाइन अमोनियल आयड एंड चाल्कोन सिंथेज, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन प्लांट, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ PAL एंड CHS। मतलब आपका जो फिनाइल एलानिन अमोनियल आयज एंजाइम था एंड चाल्कोन सिंथेसिस एंजाइम के जो वर्क है उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। देखो ए क्या बोल रहा है कि सबस्ट्रेट फॉर PAL एंड CHS आर फिनाइल एलानिन एंड चाल्कोन रेस्पेक्टिवली। अब देखो बच्चों वापस से वहाँ पे आते हैं अपन कि आपका जो सबस्ट्रेट है PAL एंड CHS के लिए क्या फिनाइल एलानिन एंड चाल्कोन है क्या, देख लेते हैं अपन। तो देखो क्या है, ये देखो ये रहा हमारा, ये देखो सबस्ट्रेट फॉर फिनाइल एलानिन का, देखो फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज PAL के लिए जो सबस्ट्रेट है ये फिनाइल एलानिन ही है, ठीक है। और ये इसका प्रोडक्ट क्या है, ट्रांस सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट है। तो ये तो एकदम सही बोल दिए यहाँ पे इन्होंने।
अब अगर मैं चाल्कोन सिंथेज की बात करूं तो इन्होंने बोला है कि चाल्कोन सिंथेज के लिए CHS के लिए जो सबस्ट्रेट है वो चाल्कोन है, नहीं ये तो प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट तो पी क्यूमेराइल कोएंजाइम ए होगा ना, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से गलत हो गया। ठीक है, किस आई थिंक आप बड़े बच्चे हो तो आपको सबस्ट्रेट एंजाइम और प्रोडक्ट में तो कोई डिफरेंस करने में दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना, तो ये देखो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी के ऊपर आते हैं हम दोबारा। बी ऑप्शन बोल रहा है PAL पॉल फिनाइल एलानिन अमोनियल आयज कन्वर्ट फिनाइल एलानिन टू ट्रांससिनेमिक एसिड। तो ये अभी अपन ने जस्ट अभी यही देखा था अपन ने कि आपका जो फिनाइल एलानिन को ट्रांससिनेमिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसका है, ये काम है हमारा फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज PAL एंजाइम का काम है। तो ये तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, ए को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ए हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो ए रिगार्डिंग लाइक अवन ए और बी दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए एंड बी क्यों, क्योंकि दोनों में ए आ रहा है। अब हमारा आंसर या तो बी एंड सी होगा, ओ सॉरी, या तो हमारा आंसर बी एंड सी होगा या बी एंड डी होगा, मतलब सी और डी में से एक आंसर है हमारा। तो देखो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। सी के ऊपर अपन देखते हैं सी क्या बोल के जा रहा है। सी वो ये बोल रहा है कि आपका जो PAL कन्वर्ट फिनाइल एलानिन टू पी क्यूमेरिक एसिड, तो ये स्टेटमेंट भी अगर अपन देखें तो ये गलत स्टेटमेंट ही है कि PAL कन्वर्ट फिनाइल एलानिन टू पी क्यूमेरिक एसिड। तो अभी अपन ने देखा ही था, ये देखो जो PAL होता है फिनाइल एलानिन अमोनियल आयज, ये क्या करता है, फिनाइल एलानिन को ट्रांससिनेमिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो अगर अपन देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, पी क्यूमेरिक एसिड को पी क्यूमेरोइल को एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम किसका है, आपका पी क्यूमेरोइल को एंजाइम ए लाइगेज का काम है। आपको ये दिख रहा है अपन। ठीक है, तो ये अपना जो ऑप्शन है ना सी ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग। सी स्टेटमेंट क्या है, सी स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग है हमारा। डी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। डी स्टेटमेंट बोल रहा है हमारा कि पी क्यूमेरोइल को एंजाइम ए इज कन्वर्टेड टू चाल्कोन बाय CHS। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देखो वापस अपन देखते हैं, ये देखो ये रहा, जो आपका पी क्यूमेरल को एंजाइम ए है ये कन्वर्ट हो रहा है चाल्कोन में विद द हेल्प ऑफ चाल्कोन सिंथेस एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पे किसकी हेल्प चाहिए होती है, मिलानिल को एंजाइम ए भी चाहिए होता है। ओके, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो डी है, डी एकदम करेक्ट है बच्चों अगर देखें तो। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर अपन देखें इसको वापस से अपन रिवाइज कर लेते हैं इस पाथवे को, ताकि आपको दिक्कत ना आए, और इसी के साथ साथ आप इसको नोट भी करते रहना। ठीक है, इस पाथवे को नोट भी करना है आपको। देखो आपने क्या देखा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR। ठीक है, और इसके अंदर जो फिनोलिक बायोसिंथेसिस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिनोलिक बायोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है, कौन सा पाथवे चलता है, सिग्मिक एसिड पाथवे चलता है। ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिक्मिक एसिड होता है, सिकिमेट होता है, ये विद द हेल्प ऑफ सिकिमेट काइनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिकिमेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। नाउ सिकिमेट 3 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू 3 इनोल पायरुवेल सिकिमिक एसिड 5 phosphate with the help of synthase enzyme. Then 3-enol pyruvyl cyclic acid 5-phosphate is converted into corismate acid with the help of corismate synthase enzyme. Then corismate with the help of corismate mutase and prephenate dehydratase enzyme that is converted into prephenic acid. Now prephenic acid is converted into arogenate, ठीक है, with the help of prephenate aminotransferase enzyme. Then arogenate with the help of arogenate dehydrogenase that is converted into tyrosine, and with the help of arogenate dehydratase that is converted into phenylalanine. Tyrosine then converted into p-cumaric acid, p-cumaric acid then converted into caffeic acid then converted into ferulic acid, and ferulic acid is converted into synapic acid. And p-cumaric acid that is converted into p-cumaryl coenzyme A. Phenylalanine with the help of phenylalanine ammonia lyase is the most important enzyme for this pathway. In this pathway, phenylalanine is converted into transenamic acid with the help of phenylalanine ammonia lyase. Transenamic acid with the help of cinnamate 4 hydroxylase enzyme that is converted into p-cumaric acid. P-cumaric acid then converted into p-cumaryl coenzyme A with the help of 4-cumaryl coenzyme A ligase. P-cumaryl coenzyme A with the help of chalcone synthase enzyme and in the presence of mineralin coenzyme A that is converted into chalcone. Chalcone then converted into flavanones
and then flavanols is converted into dihydroflavanols. Dihydroflavanols is converted into leucoanthocyanidin and flavanols. Okay, leucoanthocyanidin also converted into flavanols and anthocyanidins, and then anthocyanidin is converted into एंथोसाइनिन्स। ओके, सो ये पाथवे क्या है हमारा बच्चों, खत्म हुआ यहाँ तक। तो इस पाथवे के साथ, ये पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है फॉर CSIR। सिग्मिक एसिड में अभी भी बता रहा हूँ आपको, सिग्मिक एसिड पाथवे अगर अपन देखें, आपका फिनोलिक है, फिनोलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिनोलिक है, टर्पिनोइड्स है, टर्पिन्स है, ये अपन ने क्या है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये अपन ने पूरा का पूरे कवर कर रखे हैं। आप चाहो तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप क्या करना, टर्पिन्स है, फिनोलिक्स है, एल्केलॉइड्स है, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये कवर करके जाना, आपके CSI में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। अपन ने MCQ के साथ में इनका बायोसिंथेसिस पाथवे भी खत्म कर लिया है, एक तरह से मानो तो ये टॉपिक ही खत्म कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSI। आपको अपनी CSI की तैयारी करनी है तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, अदरवाइज 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 नंबर कम नहीं करना है हमारे को, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन C का, वैसे भी सेक्शन C का ही MCQ है ये, ठीक है, ये सेक्शन C का MCQ है, 4 नंबर का MCQ है। तो आई होप आपको ये MCQ पूरा समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। अगर आपको ये MCQ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने को मिले, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन देकर उसको भी अपलोड करूँ, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी MCQ आपको सॉल्व करवाना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। अगर ऑथेंटिक होगा, अच्छा होगा, देन मैं डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि उसका MCQ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय।